नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है वायरल 24। यहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। MS धोनी ना केवल क्रिकेट के दिग्गज है बल्कि अपनी सादगी और सहज लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं और ये बात उनके खान पान में भी झलकती है। हालांकि वे अपने खान पान के बारे में शायद ही कभी कुछ पोस्ट करते हैं, लेकिन एक नया वायरल वीडियो ने प्रशंसकों को खुश कर दिया है, जिसमें धोनी रांची के एक मशहूर रेस्टोरेंट से देहाती चिकन का पार्सल लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो तिरानवे वर्ष की आयु में सुषुम्ना दुनिया को दिखा रही है कि लंबा और स्वस्थ जीवन सिंपल और हेल्दी हो सकता है। उनकी डेली रूटीन में उम्र बढ़ने के नए नए तरीके का पीछा करने के बजाय शारीरिक गतिविधि, आत्मनिर्भरता और सक्रिय रहना शामिल है। वह एरिया की निवासी सुषुम्ना अब अपना समय कैलिफोर्निया और भारत के तमिलनाडु में स्थित एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी के बीच बांटती है, जहां वे हर साल काफी समय बिताती है। 2001 में इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद उन्होंने एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में अपना सफल करियर से रिटायरमेंट ले लिया। What? Absolutely no drugs. That's the answer to life. What? Absolutely no drugs. That's the answer to life. What? Absolutely no drugs. That's the answer to life. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी 26 फरवरी को हुई थी। अपने बड़े दिन के बाद नवविवाहित जोड़े ने हैदराबाद, महबूबनगर, कश्मीर नगर, दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, जयपुर, वाइजैक, विजयवाड़ा, पुट्टीपट्टी, कोची, मैसूर, कुर्ग, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई और पौंडीचेरी सहित कई शहरों में विभिन्न मंदिरों में मिठाई के डिब्बे बांटकर फैंस को खुश कर दिया। मदुराई में प्याज का बाजार भारत के सबसे पुराने निरंतर बसे शहरों में से एक। मदुराई यात्रियों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र है। कपड़ा उत्पादन और चमेली के फूलों के एक व्यस्त कमर्शियल हब होने के अलावा ये शहर एक समृद्ध प्याज बाजार का भी घर है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले एक फूड और ट्रैवल ब्लॉगर ने तमिलनाडु के इस शहर में स्थित इस अनोखे बाजार की झलकियां कैमरे में कैद की है। वीडियो में विभिन्न दुकानों और स्थानीय विक्रेताओं को दिखाया गया है, जो इस व्यापक रूप से उगाई जाने वाली पोषक तत्वों से भरपूर
जड़ी बूटी वाली सब्जी से अलग अलग आकार बेच रहे हैं। There's a market in India that's dedicated to onions, and the whole street is lined with the most vibrant red and purple onions of all sizes. You can also find huge sacks of garlic and ginger that you can buy per kilo. Save this onion market in Madrid. There's a market in India that's dedicated to onions, and the whole street is lined with the most vibrant red and purple onions of all sizes. You can also find huge sacks of garlic and ginger that you can buy per kilo. Save this onion market in Madrid. लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी या भूमि के नाम से भी जाना जाता है, न समय समय पर प्राचीन आकर्षण और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। अपनी समृद्ध विरासत और शहर भर में फैली अद्भुत आर्किटेक्चर से लेकर लजीज व्यंजनों तक उत्तर प्रदेश की राजधानी निसंदेह कई यात्राओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। हाल ही में भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर मनीष चौधरी, जो फिलहाल अकेले पूरे भारत की यात्रा पर निकले हैं, लखनऊ से अपना निजी अनुभव साझा किया है। अब तक वे भारत के 20 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए उन्होंने वहां के स्थानीय माहौल, स्ट्रीट फूड और सांस्कृतिक बदलावों को अपने वीडियो में कैद किया है। फरवरी 2026 के अंत में उनका पड़ाव लखनऊ था। जहाँ पर अभी हूँ ना, ये इंडिया में लग ही नहीं रहा इंडिया। ये देखना भाई, लग रहा तुम कहीं से इंडिया आए। भाई मैं हूँ अभी अपने ही स्टेट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो पता ही नहीं चला अपने यूपी ने कब इतनी प्रगति कर ली। भाई मैं पहली बार आया हूँ लखनऊ और इतना सब कुछ देख रहा हूँ भाई, लिटरली बिलीव नहीं हो रहा मेरे को। इतनी साफ सफाई और लोग क्या प्रोफेशनली बैठे यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे, गंदगी भी नहीं फैला रहे और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब तक मैं 20 स्टेट घूम के आ चुका हूँ, तो ऐसा सिटी भाई कहीं नहीं दिखा जितनी यहाँ पे साफ सफाई मेरे को दिख रही है। इतना प्रोफेशनलिज्म है लोगों के अंदर, सब बिल्कुल अच्छे से बैठे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। रोड इतने साफ है यहाँ पे, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और जिस जगह पर मैं अभी हूँ ना, ये है फूड वैली, और यहाँ पर भाई मेरे को पूरी फॉरेन वाइब आ रही है। मैं कहीं यूरोप या फिर किसी फॉरेन कंट्री में चला गया हूँ। और भी कैंप सारे सिटी है बेस्ट भाई, इसी को बोलूंगा लखनऊ को भाई। जहाँ पर अभी हूँ ना, ये इंडिया में लग ही नहीं रहा इंडिया। ये देखना भाई, लग रहा तुम कहीं से इंडिया आए। भाई मैं हूँ अभी अपने ही स्टेट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो पता ही नहीं चला अपने यूपी ने कब इतनी प्रगति कर ली। भाई मैं पहली बार आया हूँ लखनऊ और इतना सब कुछ देख रहा हूँ भाई, लिटरली बिलीव नहीं हो रहा मेरे को। इतनी साफ सफाई और लोग क्या प्रोफेशनली बैठे यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे, गंदगी भी नहीं फैला रहे और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब तक मैं 20 स्टेट घूम के आ चुका हूँ, तो ऐसा सिटी भाई कहीं नहीं दिखा जितनी यहाँ पे साफ सफाई मेरे को दिख रही है। इतना प्रोफेशनलिज्म है लोगों के अंदर, सब बिल्कुल अच्छे से बैठे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। रोड इतने साफ है यहाँ पे, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और जिस जगह पर मैं अभी हूँ ना, ये है फूड वैली, और यहाँ पर भाई मेरे को पूरी फॉरेन वाइब आ रही है। मैं कहीं यूरोप या फिर किसी फॉरेन कंट्री में चला गया हूँ। और भी कैंप सारे सिटी है बेस्ट भाई, इसी को बोलूंगा लखनऊ को भाई। एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला ने अंडों को लेकर एक चिंताजनक दावा किया है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह एजोज अंडों को उबालने के बाद उनके अंदर प्लास्टिक जैसे चीजें दिखाती है। उसने बताया कि उसने ये अंडे ज़ेप्टो से खरीदे थे। वीडियो में महिला का आरोप है कि अंडे उबालने के बाद उसकी यॉक की जगह पीले धागे जैसी प्लास्टिक के रेशे निकलते हुए दिखाई दिए, जिसे हिंदी में बताया, अब तक हमने सिर्फ यही सुना था कि बाजार में नकली या प्लास्टिक के अंडे बिक रहे हैं, लेकिन आज मैंने अपने घर में इसका एक उदाहरण देखा। हम सिर्फ आज तक सुनते आ रहे थे कि नकली एग्स मार्केट में मिल रहे हैं, प्लास्टिक के एग्स मार्केट में मिल रहे हैं, बट आज तो मैंने ये एग्जाम्पल अपने घर में ही देख लिया। मैंने एगोज़ एवरीडे ब्रांड के एग्स ऑर्डर किए थे ज़ेप्टो से, और जैसे ही मैंने वो एग्स बॉयल होने रखे, उसके अंदर से एग यॉक की जगह प्लास्टिक निकल के आने लग गया। आप खुद ही देख सकते हो वीडियो में, नूडल्स की फॉर्म में प्लास्टिक निकल के आया हुआ है। हर एक एग के ऊपर स्टैम्प है एगोज़ एवरीडे की। ये देखो घर में कैसे नकली प्लास्टिक के एग्स पहुंच रहे हैं, ये हम सब खा रहे हैं आज के टाइम में। ये तो ऐसे अगर नहीं देखते, अलग फॉर्म में बनाए होते, तो पता भी नहीं लगता कि हम प्लास्टिक खा रहे हैं। ये बॉयल करा, एग फूट गया, इस चक्कर में पता चल गया कि ये प्रॉपर प्लास्टिक है। तो आप देख सकते हो, जब आज के टाइम में इतने बड़े ब्रांड्स का ये हाल है, तो फिर क्या ही रह गया है खाने के लिए। कितने मोमोज बहुत ज्यादा होते हैं, हमने से ज्यादातर लोगों के लिए ये कभी भी काफी नहीं होते। चटपटी चटनी के साथ परोसे जाने वाले ये स्वादिष्ट और रसदार मोमोज एक निवाला लेते ही स्वाद से भर जाते हैं।
आमतौर पर भाप में पकाए गए और सूप में मसालेदार चटनी के साथ परोसे जाने वाले मोमोज एक ऐसा आरामदायक भोजन है जिसका स्वाद कई लोग भूल नहीं पाते। अब मछली के आकार के मोमोज का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। मम्मी, ये मछली कहाँ से मिला? ये तो मोमो है। क्या? हाँ, आज जो मैंने बनाई ना, इसे देख के तो मेरे हस्बैंड भी धोखा खा गए। मतलब उनको समझ में नहीं आया कि ये असली है या नकली है। लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए नॉर्मल एक डो बना लेना है आटे से। इसके बाद यहाँ पे ना हमने 2 कलर ऐड किया है आटे में, एक पिंक कलर, एक हल्का ऑरेंज कलर। इसके बाद 2 को इस तरह से मसल के, मतलब एक साथ में सारे कलर को मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरह कट कर लेंगे। छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से। अभी हम इसे बेल लेंगे और स्टफिंग आप अपने मन मुताबिक ऐड कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, वेज नॉन वेज। हमने यहाँ पे सोया चंक्स का स्टफिंग रखा है। इसके बाद बाकी जो डिजाइन है आपको ये देखने में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ये देखिए, बस इस तरह से कर देना है तो इसका मुंह बन जाएगा। इसके बाद बस हम चाकू के एक पिछले हिस्से से दबा के एक डिजाइन बनाएंगे और 2 कट लगा लेंगे ताकि ये देखने में और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। और इसके जो आंख है ना, ये हम काली मिर्च से बनाएंगे। मुंह ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा खोल देंगे एक टूथपिक की मदद से। और ये जो इसका स्किन है ना, ये बनाएंगे हम कलम के ढक्कन से। बहुत सिंपल है। और ये हमारा फिश मोमो तैयार है, जो देखने में काफी सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी है। बस अभी 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और ये तैयार हो जाएगी। मेरे हस्बैंड तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं खाने के लिए, तो चलिए उनको देते हैं। आप भी बनाइएगा, ट्राई ये कीजिए। गया मेरे मुंह में। मेरे मुंह में मस्त, एक नंबर। रसोई में अपने पसंदीदा व्यंजन बनाते समय हम सभी ने तरह तरह की खाना पकाने की गड़बड़ियां देखी है। चाहे खाना जल जाए या खाना में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दें। खाना पकाने की गलतियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो इसका सटीक उदाहरण है, जिसमें एक घरेलू सहायिका की अनजाने में हुई गलती दिखाई गई है, जिसने चिकन को बिना उसकी पैकेजिंग के ही पका दिया। कंटेंट क्रिएटर सौरभ देवरानी ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर "क्या मुझे अपनी नौकरानी को नौकरी से निकाल देना चाहिए?" कैप्शन के साथ शेयर किया है। वीडियो में चिकन का एक टुकड़ा प्लास्टिक कवर में लिपटा हुआ ग्रेवी में पकता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, "मेरी नौकरानी ने फ्रीज में रखे फ्रोजन चिकन से खाना बनाया, लेकिन किसी ने उसे पकाने से पहले चिकन को पैकेजिंग से निकालने के लिए नहीं कहा। अब सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या कहूं।" और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो मेरी मेड ने खाना बनाया आज, और फ्रोज़न चिकन रहता है मेरे फ्रिज में हमेशा, पर उसको ये कोई बताना भूल गया कि इसको पैकेट से निकालना भी होता है। मतलब इसे डायरेक्ट नहीं पकाना होता। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ उसको। तो मेरी मेड ने खाना बनाया आज, और फ्रोज़न चिकन रहता है मेरे फ्रिज में हमेशा, पर उसको ये कोई बताना भूल गया कि इसको पैकेट से निकालना भी होता है। मतलब इसे डायरेक्ट नहीं पकाना होता। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ उसको। तो मेरी मेड ने खाना बनाया आज, और फ्रोज़न चिकन रहता है मेरे फ्रिज में हमेशा, पर उसको ये कोई बताना भूल गया कि इसको पैकेट से निकालना भी होता है। मतलब इसे डायरेक्ट नहीं पकाना होता। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ उसको। दक्षिण भारतीय व्यंजनों को कौन मना कर सकता है? भारत में डेविड लेमी तो बिल्कुल नहीं। AI समिट 2026 के लिए भारत आने के बाद से ही वे यहाँ के खान पान और संस्कृति का लुत्फ उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर समीर बावा के साथ एक फूड टूर किया, जिन्हें उनके डिजिटल नाम स्पाइस ईट ऑफ विद सेम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में फूड ब्लॉगर उत्तर भारतीय लहजे में कहता है, "उन्होंने कहा कि वे टेस्ट चेक करना चाहते हैं। मैंने कहा
ठीक है, कर लो। कहते ने जी टेस्ट चेक करना है, मैं क्या जी कर लो। Hi guys, the Deputy Prime Minister of UK, David Lammy, was in town for the AI Summit, and I had the pleasure of having a lovely conversation with him over piping hot South Indian breakfast, sharing a few snippets with you. DPM, welcome to India. If I ask you, what are the three things that come to your mind when you think of India? Oh my God. Spice, heat, flavor. What's your favorite Indian dish? Oh, I would like a really beautiful fish curry. All right. You've been here for the AI Summit for the last 3-4 days. What is the one thing that has stood out? Oh, just modernity and future. Yeah, and this idea of India being at the epicenter of this modern world. We have the podi mini idlis, we have the vadas, we have the dosa, and we have some filter coffee. Time to dig in. Yes, time to grab a vada, glaze it with the tomato chutney, double dip with the coconut chutney, and do a taste check. Chunky, soulful, and absolutely delicious. It was a pleasure to break bread with the DPM of UK, and he told me that he liked it as much as I did. So good. जापान की यात्रा की योजना बना रहे हैं? गिबली पार्क को देखना ना भूलें। ये देश प्राचीन परंपराओं और आधुनिक पॉप संस्कृति का अनूठा संगम है, जो एक मंत्र मुक्त कर देने वाला अनुभव और दर्शनीय स्थल प्रदान करता है। जापानी एनिमेटेड सीरीज, कॉमिक स्ट्रिप्स और गेमिंग टेलीफॉर्म ने दुनिया भर के दर्शकों को लंबे समय से प्रभावित किया है, लेकिन यात्रियों को अपने पसंदीदा स्टूडियो की दुनिया को करीब से जीवित होते देखना है तो जाइए जापान। ऐसा ही एक आकर्षण है गिबली पार्क, जो 2022 में नागाकुटे की एक्सपो 2005 आइची स्मारक पार्क में खुला और स्टूडियो गिबली की फिल्मों जैसी माई नंबर टोटोरो से लेकर स्पिरिट एंड अम्बे तक की लोकप्रिय एनिमेटेड दुनिया को जीवित कर देता है। डंबिवली की एक महिला प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने अपनी बैल्कनी को एक हरे भरे स्थान में बदल दिया है, जहां गोरियां और अन्य पक्षी देखने को आप जा सकते हैं। अधिकांश सुबह जब शहर की भागदौड़ शुरू होती है, असीमनता पुरोहित अपनी छोटी सी बैल्कनी में चुपचाप खड़ी रहती है और अपने मनी प्लांट के चमकदार पत्तों पर उंगलियां फेरती है। उनके सिर से ऊपर बने चिड़ियों के घोंसले में चिड़िया आती जाती रहती है। उनकी मधुर चहचहाट एक सुकून भरी धुन बन जाती है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
रेस्टोरेंट आजकल खूब चलन में है। लोग अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बाहर जाते, वे एक अनोखा अनुभव चाहते हैं। जंगल के माहौल से लेकर जेल थीम वाले कैफे तक खाने के शौकीन कुछ अलग तलाश कर रहे हैं। अब वाराणसी ने भी इस चलन में अपना एक नया योगदान जोड़ दिया है। शहर में कंकाल हॉरर रेस्टोरेंट नाम का एक नया रेस्टोरेंट खुला है और ये ऑनलाइन खूब चर्चा बटोर रहा है। भूतों और कंकालों के इर्द गिर्द बने इस रेस्टोरेंट में एक डरावना खाने का अनुभव देने का वादा किया गया है और हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में यह साबित भी होता है ये अनुभव वाकई लाजवाब है। भारत अक्सर टूरिस्ट को उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक सोचने समझने का अवसर देता है। हमें अवसर विदेशियों के देश भ्रमण और अपने अनुभव को ऑनलाइन साझा करते हुए वीडियो देखने से मिलते हैं। इनमें से कुछ वीडियो चुनौतियों या मुश्किलों पर प्रकाश डालते हैं, जबकि अन्य उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी वे सराहना करते हैं और जिनका आनंद लेते हैं। सकारात्मक अनुभवों में कई यात्री स्वागत किए जाने और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बात करते हैं, जो उनके यहां बिताए समय को सार्थक बनाती है। हाल ही में हमें एक ऑस्ट्रेलियाई व्लॉगर का ऐसा ही एक वीडियो मिला, जो पिछले कुछ महीनों से भारत में रह रहा है और उसने बताया कि किसी को भी कम से कम एक बार भारत की यात्रा क्यों करनी चाहिए। I think India is the #1 place everyone should travel because it has everything. It's got snowy mountains, it's got sandy deserts, it's got beaches, it's got jungles, waterfalls. It has genuinely everything. It's got amazing food, it's affordable, the people will take you in and treat you like family. You can hitchhike across the whole country. Like, I actually don't know what it doesn't have. It's got the craziest festivals and amusement rides you could ever imagine. It genuinely has everything. India has everything. If you are a young backpacker and you want some perspective on the world, or if you're just young in general, or if you're any age in general, just go to India. It will give you a perspective like you've never had before. Just go to India. सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचने वाली एक भावपूर्ण पोस्ट में एक महिला ने हाल ही में अपने 94 वर्षीय दादाजी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्हें प्यार से थाथा कहा जाता है, और उनके जीवन के प्रति जीवंतता और उत्साह को उजागर किया। This is an appreciation post for my tata, who is 94 and still does yoga every morning at 5:30 a.m. He also loves cooking. Here's him with some mini idlis that he was particularly thrilled about. He does his puja and meditation every day with no apps or well-being girlies encouraging him, and still reads and writes about medicine despite retiring over 20 years ago. He is surprisingly a great shopping partner, and he always finds happiness in the small things. This is an appreciation post for my tata, who is 94 and still does yoga every morning at 5:30 a.m. He also loves cooking. Here's him with some mini idlis that he was particularly thrilled about. He does his puja and meditation every day with no apps or well-being girlies encouraging him, and still reads and writes about medicine despite retiring over 20 years ago. He is surprisingly a great shopping partner,
and he always finds happiness in the small things. देर रात भूख लगना अब कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अंधेरे में खासकर किसी अनजान जगह पर भोजन की तलाश करना कभी-कभी थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्या होगा अगर आपको कोई प्यारा सा टिफिन स्टॉल मालिक मिल जाए जो ताजा घर का बना खाना परोसकर आपको गर्म जोशी से स्वागत करे? है ना कमाल की बात। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे ये वीडियो में हैम्पी में हुई ऐसे ही एक मुलाकात दिखाई गई है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है। This sweet lady helped us at night in Hampi while we were craving for some food and everything around us was shut down. So we were wandering on the streets of Hampi at 10 p.m. while we were craving for some dinner late night and all the places were closed. And this very sweet lady who runs a small tiffin house saw us and she invited us to her house saying she will prepare fresh dosas for us. We recognized her from a breakfast tiffin house place she runs where we ate a few days back. And she was super welcoming and her husband and whole family was also there helping her with food preparation. We sat there in the veranda. She made coconut chutney, masala and dosa along with some turmeric ginger achar. And the food was delicious. Trust me when I say it, it was the best dosa I have had in such a long time. And especially रात को जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो and suddenly you get this freshly home cooked meal, तो खुशी और ज़्यादा होती है. She was so welcoming and nurturing and helpful also. So if you ever travel to Hampi and are looking for good local tiffin houses, do visit Jai Hanuman Tiffin House and you won't regret it. Trust me, it was one of the best experiences I have had in a while. तो आज के हमारे वायरल 24 में बस इतना ही। ऐसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहे वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।